नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद इस वक्त बदतरीन टारगेट किलिंग की जद में है और हमने देखा कि वज़ीर दाखिला जो हैं शेख रशीद अहमद, एक तरफ उनका और एक तरफ रावलपिंडी के जो CPO हैं एहसन, उनके हवाले से, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद के IG के हवाले से, ये तीनों बड़ी अजीब तरह की ख़बरें हैं कि इन तीनों दो तरफ यानी पुलिस जो IG इस्लामाबाद हैं और इसी तरीके से आपने देखा होगा CPO जो एहसन है उनको पहले हटाने की बात की गई, तो दोबारा से उनके हवाले से अवाम ने भरपूर एहतजाज किया कि उन्होंने रावलपिंडी डिवीज़न में एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया। पुलिस के हवाले से, पुलिस कल्चर के हवाले से अवाम को उनके हवाले से बहुत सी मुश्किलात का जो है वो हल भी मिला और आपने देखा होगा उनकी तबादला रुक गया। शेख रशीद वज़ीर दाखिला बने, उसके बाद से आपने देखा कि जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें सामने आईं। पहले भी आपने देखा कि एक नौजवान को किस तरीके से इस्लामाबाद में जो है वो गोलियों का निशाना बनाया गया रात 2 बजे और फिर उसको कैश शो करने की कोशिश की गई। वो भी वाक़या सबसे पहले है। उसके बाद हमने देखे IG इस्लामाबाद तब्दील हुए। अब एक और बड़ा इंकशाफ किया जा रहा है कि इस्लामाबाद में DC को चेंज करने के लिए, IG को इस्लामाबाद को तब्दील करने के लिए और रावलपिंडी में जो CPO हैं उनको तब्दील करने के लिए और वज़ीर दाखिला को तब्दील करने के लिए ये सारा खेल को जो है खेला जा रहा है। और वज़ीर दाखिला क्या कहते हैं वो अलग से एक मामला है, वो मैं आपसे आपने देखा होगा कल के दिन गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि G13 इस्लामाबाद में हमला होता है, टारगेट किलिंग होती है। उसमें एक कांस्टेबल जो है वो शहीद होते हैं और बाकी जो ज़ख्मी हैं। इसी तरीके से रावलपिंडी में एक बड़ा हादसा पेश आता है और रावलपिंडी में फायरिंग से जो SHO रेस कोर्स थे इमरान अब्बास वो शहीद हुए। इससे पहले उनके वालिद भी शहीद हुए थे और वो आपने देखा होगा कि कल सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा ट्रेंड रहा है और उस हवाले से अभी तक क्या सूरत हाल है वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन CPO जो है वो एहसन यूनुस, उन्होंने कल मौका उन्होंने विज़िट भी किया और ये टारगेट किलिंग इसके पीछे कौन है और ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान इतनी बड़ी बड़ी वारदातें कैसे हुई। कल के एक ही दिन में आपने देखा होगा रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों पुलिस पर जो है वो टारगेट किलिंग की गई। इससे चंद दिन कबल जो है वो आपने देखा होगा कि JUIF के मकामी रहनुमा जो इस्लामाबाद के थे, बहराकाओ में मौलाना, उनको इमाम मस्जिद भी थे, उनको भी टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। आल्दो के उनके जो टारगेट किलर था उसको गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन अभी तक पुलिस के हवाले से जो है वो अब गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई गई। शेख रशीद साहब इसके हवाले से किस पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि कौन मुलव्वस है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि कल जो वाक़या रावलपिंडी में पेश आया वो आपके सामने चीज़ें रखते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि ये मामला था क्या। DC हाउस के करीब कल हमने देखा कि मुसल्लह जो मुल्ज़मान थे उन्होंने फायरिंग की करके SHO जो थाना रेस कोर्स थे उन इंस्पेक्टर मियां इमरान अब्बास को शहीद किया। और अब ज़ाहिर है वहाँ पर आईनी शाहिद भी थे। पुलिस के मुताबिक जो है इमरान अब्बास अपने बच्चों के हमरा जो है वो ज़ाती अपनी गाड़ी में जा रहे थे कि नामालूम मुसल्लह मुल्ज़मान ने फायरिंग कर दी और ऐसा लग रहा है कि बड़ी प्लानिंग के साथ वो आए और एक ही गोली लगने से और ऐसे किस तरीके से टारगेट किया गया वो आपको बता देते हैं। इमरान अब्बास की गर्दन में जो है वो लगने वाली गोली जो है वो उनके लिए जानलेवा साबित हुई। इन्हें शदीद ज़ख्मी हालत में कचहरी चौक के करीब हॉस्पिटल में मुंतकिल तो कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने जो है वो मियां इमरान अब्बास की शहादत की फ़ौरन तस्दीक कर दी, जो रास्ते में ही शायद दम तोड़ गए थे। अब उसके बाद हमने देखा कि CPO रावलपिंडी एहसन यूनुस पुलिस की बारी नफरी के साथ जाए वकूआ के पास पहुँचे। अब पुलिस का भी ये कहना था कि नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ थाना सिविल लाइन में पर्चा तो दर्ज कर लिया गया। ये तो आप रोज़ाना की कार्रवाई होती है। पुलिस तफ्तीश कारून ने जाए वकूआ के करीब लगे CCTV जो है कैमरों की फुटेज हासिल करने का अमल भी शुरू कर दिया है। और इसमें यह भी आपको बता दूं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में अभी तक जितने इस तरह के वाक़यात हुए हैं उसमें जो कैमराज CCTV कैमराज की अगर बात करें तो उसकी जो क्वालिटी है वो हमेशा से यही शिकायत रही, या तो कैमराज ही ख़राब होते हैं या उनका रिकॉर्ड नहीं मिलता, तो या फिर कैमरा की क्वालिटी इतनी नाकस होती है कि आप उन तक नहीं पहुंच सकते। और ये आए रोज़ आपने देखा एक डकैतियों की वारदातें होती हैं, टारगेट किलिंग्स होती हैं, ये बड़ा मसला है। मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं मॉडल सिटी इस्लामाबाद की या वफाकी दारुल हुकूमत की बात कर रहा हूँ, और साथ ही रावलपिंडी जहाँ पर जो है वो GHQ भी मौजूद है, वहाँ पर भी अगर ये पोजीशन है तो फिर आप सोच सकते हैं।
अब इसमें ये कहा जा रहा है कि नामालूम जो हमलावर थे उन्होंने एक गोली मारी जो इनकी गर्दन में लगी और ज़ाहिर है उनके लिए जानलेवा साबित हुई। लेकिन उसको जो ज़ाहिर है जो डेप्थ में स्टडी करते हैं इसको वो समझते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से उनकी पैरवी की गई, उनको देखा गया, उनकी टारगेट किलिंग यानी उस बहुत तरीके से जो है वो इस मामले को देखा गया, उसके बाद उनको टारगेट करके वहाँ पर मारा गया। अब जो शहीद हैं इंस्पेक्टर मियाँ इमरान अब्बास, उनके अगर हम बात करें सुहागरान में जो है वो उनकी बेवा, दो बेटों और एक बेटी को वो छोड़ा है और उनकी जो नमाज जनाजा थी वो पुलिस हेडक्वार्टर में जो है वो अदा कर दी गई है। और इमरान अब्बास की जो गाड़ी थी उसको भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और थाना सिविल लाइन उसको मुंतकिल कर दिया गया। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जो इंस्पेक्टर थे मियाँ इमरान अब्बास जो शहीद हुए, उनके वालिद थे इमरान अब्बास जिनको 2 अप्रैल 1979 को ये इमरान अब्बास जो थे 2 अप्रैल 1979 को पैदा हुए थे। यानी उनकी जो उम्र थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। आप ख़ुद सोच सकते हैं तकरीबन जो है वो 40 साल के करीब शायद उम्र होगी उनकी, और वो एक यंग एनर्जेटिक पुलिस ऑफिसर थे। उससे पहले अगर हम बात करें तो उनके वालिद भी शहीद हुए थे और वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने पुलिस को ज्वाइन किया। जब उनकी वालिद की डेथ हुई थी उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। और इनके जो क्लास फेलोज़ थे या मेरी अपनी मुलाकातें रही हैं, हमारे एक दोस्त हैं उनके वो शागिर्द भी रहे, फिर उनके जो क्लास फेलोज़ थे उनके से हमारी जो है वो कई मुलाकातें रही हैं। इवन वो जब थाना जो है वो गुजर खान में SHO थे वहाँ पर मुलाकात हुई, थाना सिविल लाइन में उनसे मुलाकात हुई। अभी ज़ाहिर है वो थाना रेस कोर्स में वो मौजूद थे और ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि और इसके जो वालिद हैं मियाँ इमरान अब्बास के जो वालिद थे सब इंस्पेक्टर मियाँ मोहम्मद अब्बास 21 साल जो है वो कबल उन्होंने भी वो जो डाकुओं के साथ मुकाबला करते हुए जो है वो गोली लगने से वो भी शहीद हुए थे। और उसके बाद इनकी आपने वीडियोस देखी होगी, बड़ी इंस्पायर करती है वो वीडियो जिस पर वो ख़ुद बताते हैं कि वो अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए उन्होंने पुलिस को ज्वाइन किया। उनकी फैमिली में उनकी वालदा का बड़ा रोल था कि वो यहाँ तक बताते हैं कि उनकी वालदा इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो वापस अपने आबाई जो गांव है वहाँ पर उन्होंने जाने से इनकार किया और उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है वो ज़ोर दिया। और फाइनली ये बच्चा जो 10 साल का था अब वो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद उसने पुलिस को ज्वाइन किया। पुलिस को ज्वाइन करने के बाद आज वो शहीद हुआ इस मुल्क की खातर। और ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि वहाँ पूरी रावलपिंडी जहाँ जहाँ पर भी वो अपनी सर्विस देते रहे, एक बड़ी तादाद लोगों की हमने देखा कि वो मौजूद रही। लोग जो है उन्होंने बड़ा अफसोस का इजहार किया और लवाहिकीन के लिए सब्र की जो दुआएं भी की। अब पुलिस का कहना ये था कि ज़ाहिर है हमने भी देखा कि इमरान जो है अब्बास कई थानों में इससे पहले SHO तैनात रहे थे। वो अपनी बहादरी और दिलेरी का उनका एक अपना जो मयार था और वो मुजाहिरा भी करते रहे और इस बिना पर उनको तकरीबन 92 मुख्तलिफ़ इनामात वो हासिल किए उन्होंने और हसन कारकर्दगी की बिना पर उनको मुख्तलिफ़ इनामात भी दिए जाते रहे। ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो उनके हवाले से, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक सूरत ये है कि ये रावलपिंडी के दिल यानी बिल्कुल जो है आप देखें कचहरी के पास जहाँ पर नज़दीक तरीन हसास इदारे भी मौजूद हैं वहाँ पर ये मामला होता है टारगेट किलिंग का। इससे पहले इस्लामाबाद में बाराकाव में भी इस तरह का वाक़या टारगेट किलिंग का पेश आता है, इमाम मस्जिद को। फिर आपने देखा होगा कल के दिन ही G13 में भी ये वाक़या एक होता है और इससे पहले भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। जो ही शेख रशीद वज़ीर दाखिला बनते हैं उसके बाद से बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आना शुरू हो गई। और इसमें एक और भी बात जो की जा रही है रावलपिंडी में कि CPO रावलपिंडी आपने देखा होगा चंद दिन कबल उनका तबादला KP के किया गया, लेकिन अवाम ने बड़ा उनका साथ दिया और अवाम ने इस हवाले से एहतजाज भी किया कि एक अच्छे अफसर जो इसने रावलपिंडी में जो है वो पुलिस का मयार भी बुलंद किया, रावलपिंडी के शहरियों को मुश्किलात में आसानी भी आई, पुलिस के साथ जो रवैया वो भी तब्दील हुआ और उनको तबादला किया गया, लेकिन उनका तबादला फिर रोक दिया गया था। वो कल एहसन यूनुस जो है वहाँ गए और ये भी कहा जा रहा है कि उनको फेल करने के लिए ये मामला देखा जा रहा है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की जो IG है उनको भी तबादला उनका हुआ था। इसी तरह वज़ीर दाखिला के हवाले से भी बात हो रही है और वज़ीर दाखिला क्या कहते हैं इस हवाले से वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। कल बड़ी अहम उन्होंने भी गुफ्तगू की शेख रशीद ने, उन्होंने कहा जी रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो है वो दहशत गर्दी के मज़ीद ख़दशात मौजूद हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में TTP दोबारा मुनज़्ज़म जो है वो हो रही है,
जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दहशतगर्दी के मज़ीद वाक़यात के ख़दशात मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी कि फ़ायरिंग के 2 वाक़यात जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए, जिसकी मज़म्मत करते हैं। हमारी अफवाज और पुलिस ने जानों का नजराना पेश किया करके अमन कायम किया। ज़िंदगी का कोई मुआवजा नहीं, लेकिन ताहम हम शुहदा के लिए कि लवाहिकीन के लिए के साथ पूरा तावन जो है वो करेंगे। लेकिन मज़ीद उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद में 3 नाके ख़त्म करेंगे। सारे नाके और फजूल और गरीबों को तंग करते थे, लेकिन अब क्योंकि जो सूरत नज़र आ रही है वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत है। और इसमें उनका ये भी कहना था कि पुलिस और फ़ौज अमन व अमान कायम करती है। और कल ही के रोज़ ही हमने देखा कि 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। अफ़गानिस्तान से TTP दोबारा मुनज़्ज़म हो रही है, ये बार बार उन्होंने ज़ोर दिया इस बात पर। और उन्होंने कहा, और रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए भी और इदारों के लिए भी उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दहशतगर्दी के वाक़यात का ख़दशा मौजूद है। ताहम दहशतगर्दों को शिकस्त जो है वो दी जा सकती है। मुल्क में अमन व अमान की जो है वो फ़िज़ा कायम होगी। लेकिन अब इसमें आपने देखा कि ये 3-4 बड़े वाक़यात रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही इन्हीं दिनों में क्यों हुए। और अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगर टारगेट किलिंग के वाक़यात होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो टारगेट किलिंग का मतलब जो खौफ व राज फैलाना होता है, वो जो दुश्मन अगर वो जो चाहता है वो बड़े आसानी से वो टारगेट जो है वो उनको हासिल भी कर लेते हैं। क्योंकि इस्लामाबाद जैसे दारुल हुकूमत में अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं और फिर साथ ही रावलपिंडी में ये वाक़यात होते हैं तो ये इंतहाई ख़तरनाक हैं। और अब देखना ये होगा कि वज़ीर दाखिला का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने TTP की बात की। उन्होंने कहा कि मज़ीद खदशात पैदा हो सकते हैं, खदशात मौजूद हैं। और उन्होंने एजेंसीज़ के हवाले से भी बात की कि उनको भी इस चीज़ का इल्म है और बताया जा रहा है। और शहरियों को भी जो है वो आगाह किया गया कि वो भी अपने इर्द गिर्द जो है वो देखें, अगर किसी किस्म के मशकूक अफराद आते हैं तो उनकी फ़ौरन इत्तला करें। हम देख रहे हैं कि जो दहशतगर्दी के हवाले से जो इक़दामात किए गए थे उसमें कहीं ना कहीं सुस्त रवि शायद सामने आ रही है, जिसकी वजह से ये वाक़यात दोबारा से पेश आना शुरू हो गए। कभी ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर चेकिंग नहीं होती और बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं, बहुत से ऐसे कलदम तंजीमें दोबारा से सर उठा रही हैं। अब कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। अब देखना ये होगा कि इस तमाम मामले के पीछे जो इस्लामाबाद में भी पेश आया पुलिस के और इमरान अब्बास के जो है जो इनको शहीद किया गया टारगेट करके, इसके पीछे किसका हाथ है। अब इसके लिए हवाले से अगर हम बात करें तो अभी तक तफ्तीश इस पर जारी है। अभी हमें इंतज़ार करना होगा कि क्या रवायती तौर पर जिस तरीके से हमने देखा कि इससे पहले भी यही होता रहा है या उसी तरह चलता रहेगा या कोई चीज़ सामने भी आएगी। अभी तक इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके और हमारी जो टीम है उसकी हौसला अफजाई भी हो सके। बहुत शुक्रिया।